इतिहास का वो अकेला ऐसा इंसान जिसे विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है। दुनिया का वो पहला इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जो अपने सभी युद्धों में जीता और बिना हारे आगे बढ़ता गया, जिसकी जीत इतनी बड़ी थी कि उसके आगे दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर भी फेल हो गए थे, जिसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा रहस्य जिसे सालों साल बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया है। आखिर कौन है ये योद्धा? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। अलेक्जेंडर द ग्रेट, आज भी जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, वो सिकंदर जिसे विश्व विजेता कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें अलेक्जेंडर थर्ड, अलेक्जेंडर मैकेडनिन जैसे नाम शामिल है। अलेक्जेंडर का नाम ग्रीक के ही 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। पहला शब्द है एलेक्सियन और इस शब्द का मतलब है टू प्रोटेक्ट, और दूसरा शब्द है एंड्रस जिसका मतलब है मैन, यानी कि अलेक्जेंडर का मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है मानवता का रखवाला। इतिहास में सिकंदर के जन्म की एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है, लेकिन इनका जन्म 20 या 21 जुलाई 356 बीसी का बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अलेक्जेंडर का जन्म जिस दिन हुआ था, उसी दिन एक विचित्र घटना भी घटी थी। दरअसल उसी दिन ग्रीक के एक मंदिर टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर पाया है कि आखिर ऐसा किसने किया था और क्यों। आपको बता दें कि टेम्पल ऑफ आर्टेमिस उस समय दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। अलेक्जेंडर द ग्रेट एंशिएंट ग्रीक किंगडम मैसिडन का राजा था। मैसिडोनिया पुराने ग्रीस का साम्राज्य था। सिकंदर महान के पिता का नाम फिलिप सेकंड था, जो कि मैसेडोन के राजा थे, और उनकी माता का नाम ओलंपियस था, जो कि राजा फिलिप सेकंड की चौथी पत्नी थी। कहा जाता है कि फिलिप सेकंड की 8 रानियां थी, लेकिन उनकी प्रमुख रानी ओलंपियस ही थी, क्योंकि उन्होंने सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को जन्म दिया था। बात करें अगर उनकी शिक्षा की, तो उस समय के महान फिलोसोफर एरिस्टोटल सिकंदर के गुरु थे। जब सिकंदर की उम्र 13 साल की थी, तो उनके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए फिलोसोफर को ही चुना था। सिकंदर महान ने एरिस्टोटल को शिक्षा लेने के बाद उन्हें इसके बदले में एक सौगात दी। उन्होंने एरिस्टोटल के होम टाउन का निर्माण एक नए सिरे से करवाया था। हालांकि इस जगह को कुछ समय पहले फिलिप यानी अलेक्जेंडर के पिता ने ही तहस नहस कर दिया था। एरिस्टोटल ने उन्हें 3 सालों तक शिक्षा दी थी, और जब अलेक्जेंडर 16 साल के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उन्हें राजभार संभालने के लिए अपने राज्य वापस लौटना पड़ा था। आपको बता दें कि एरिस्टोटल ने सिकंदर को फिलोसफी, मॉरल्स, रिलीजन और लॉजिक के बारे में शिक्षा दी थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि सिकंदर महान ने अपने जीवन का कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी, लेकिन उनके अंदर कभी ना हार मानने वाली इस क्वालिटी का अंदाजा उनके पिता को पहले ही हो गया था, जिससे जुड़ा एक किस्सा भी है। जब सिकंदर केवल 10 साल के थे, तब दैजली नगर से एक व्यापारी आया था, जो कि साथ में एक घोड़ा लाया था, लेकिन घोड़े को संभाल नहीं पाया, और इसी वजह से राजा फिलिप ने उसे वापस करने का हुक्म दे दिया था। लेकिन सिकंदर ने इसे एक इम्तिहान के रूप में देखा और व्यापारी से कहकर घोड़े के साथ समय बिताकर उसे अपना बनाने की कोशिश की, और इसमें वो सफल हुए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। उनके पिता ने उन्हें वो घोड़ा खरीद कर दिया और उनसे ये भी कहा कि तुम्हारी बहादुरी और धैर्य के आगे हर कोई विफल है। तुम्हें अपने लिए एक बड़ा राज्य स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि ये राज्य तुम्हारी कुशलता के आगे बहुत छोटा रह जाएगा। सिकंदर ने उस घोड़े का नाम ब्यूसिफिलस रखा था, जो बाद में लगभग जीवन भर उनका साथी बना, और बाद में इसी नाम पर एक शहर भी बसाया। विजय रथ और दुनिया जीतने का सफर। इतिहास के मुताबिक उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में सिकंदर महान ने अपनी सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। अनेक शानदार युद्ध अभियानों के बीच उसमें एशिया को जीतकर सीरिया को पराजित किया
और फिर ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, गांजा जैसे बड़े देशों और नगरों पर विजय हासिल की थी। मिस्र में 327 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक नगर भी बसाया था। वहां उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की एक खास बात ये थी कि वह जब भी किसी जगह पर जीत जाया करता तो वहां अपने नाम से एक शहर बसाकर वो अपनी जीत का जश्न मनाया करता और दुनिया भर में तकरीबन 70 शहरों का नाम उसी के नाम पर अलेक्जेंड्रिया रखा हुआ था। अलेक्जेंडर ग्रीस के महान कवि होमर से काफी ज्यादा प्रेरित और आकर्षित था। वह होमर द्वारा लिखी गई किताब द इलियाड ऑफ होमर को काफी शौक से पढ़ा करता था। होमर की यह किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट को उसके गुरु अरिस्टोटल ने दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किताब को अलेक्जेंडर रोज पढ़ता था और अपनी कैंपेन के दौरान भी इस किताब को साथ लेकर जाया करता था और समय मिलने पर पढ़ा भी करता था। पर्शियंस पर जीत हासिल करने के बाद अलेक्जेंडर ने मन ही मन विचार बनाया कि अगर वो पर्शियंस लोगों की तरह लुक्स बनाकर रहेगा तो उसे शासन करने में आसानी होगी और वह वहाँ के लोगों से भी अच्छी तरह घुल मिल पाएगा। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उसने वहाँ के राजाओं की तरह ही अपना पहनावा कर लिया और लोगों को भी अपनी आर्मी में जगह देनी शुरू कर दी। वहाँ रहते रहते उसने पर्शियन लोगों के कई ट्रेडिशन को भी अपनाया। सिकंदर ने अपना प्रभाव बहुत ही कम समय में ग्रीस से लेकर सीरिया, मिस्र, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान और भारतीय सीमा तक फैला लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया पर हावी होना चाहता था। विश्व विजेता बनना उसका सपना था, पर दुनिया के सबसे ताकतवर शासक सिकंदर को भारतीय राजा पोरस ने कड़ी टक्कर दी थी। झेलम के युद्ध में दोनों एक दूसरे के सामने थे और एक बार पोरस ने सिकंदर को अपना कैदी भी बनाया था, लेकिन अंत में जीत सिकंदर की हुई थी और उसने भारत के पंजाब प्रदेश तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। सिकंदर का जीवन और संतानें। सिकंदर महान ने 3 शादियां की थी। उनकी तीनों पत्नियों का नाम रोक्साना, बरसिन और परिस्टिस था। ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर जब अपनी फ्यूचर वाइफ रोक्साना से मिला था तो उसे एक ही नजर में उससे प्यार हो गया था, यानी ये लव एट फर्स्ट साइट था। सिकंदर के 2 बेटे भी थे जिनका नाम अलेक्जेंडर फोर्थ और हेराक्लस था। हिस्ट्रियंस बताते हैं कि सिकंदर के मर जाने के बाद उसके दोनों बेटों की भी हत्या कर दी गई थी। मृत्यु का रहस्य। दुनिया भर में विजय अभियान चलाने वाले और दुनिया को जीतने वाले सिकंदर महान की 323 बीसी में मौत हो गई थी। उसकी मौत बेबीलोन में हुई थी, जिसे वो अपनी राजधानी बनाने का सपना देखता था। सिकंदर महान की मौत को दुनिया की सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। सिकंदर की मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में ही हो गई थी। उनकी मृत्यु की वास्तविकता से हर कोई अनजान है, लेकिन कुछ हिस्ट्रियंस का कहना है कि सिकंदर को जहर देकर मारा गया था। कुछ का कहना है कि मलेरिया की वजह से उसकी मौत हो गई थी। बेबीलोन में मृत्यु होने के बाद लोग इस बात पर बहस करने लगे कि आखिर उनके शरीर को कहां दफनाया जाए। काफी बहस के बाद अलेक्जेंडर को इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफना दिया गया था। उसके मृत शरीर को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया और उस ताबूत को शहद से भर दिया गया ताकि उनका शरीर नष्ट ना हो और इसके बाद उसके शरीर को इजिप्ट ले जाया गया। अलेक्जेंडर के मरने के 600 साल तक उनकी कब्र लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान बनी रही। दूर दूर से लोग उनके मकबरे को देखने के लिए आया करते थे, लेकिन 4th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र कहीं लुप्त हो गई और आज इसका कोई अता पता तक नहीं है। आज भले ही सिकंदर इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके बड़े नाम की गूंज दुनिया भर में फैली हुई है और आने वाली सदियां उनकी बहादुरी, उनके कौशल और उनके विजय अभियान की कहानी सुनती रहेगी। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।